इमेजिन करो कि आपके चारों ओर बस अंधेरा है, हर एक डायरेक्शन से बस ठंडी हवाएं चल रही है और आप जमीन से 4 किलोमीटर नीचे हो, एक ऐसी जगह जो कि एक जेल सेल से भी छोटी है। एंड बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये पूरा रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा पड़ा है। एंड टू मेक थिंग्स वर्स, ये पूरा का पूरा रास्ता बर्फ जितने ठंडे पानी से भरा पड़ा है। सबसे डरावनी बात कि आपकी उम्र बस 12 साल है। अब ये कोई हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि 2018 में थाईलैंड के वाइल्ड बोस फुटबॉल टीम की सच्ची कहानी है। एक ऐसा हादसा जिसमें पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी, एक ऐसा मिशन जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिरेकल की जिसमें मौत के मुंह से निकालकर 13 लोगों को वापस लाया गया। तो नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है एल्बिडो एंड यू आर वाचिंग एल्बिडो टॉक्स। एंड मेरा चैनल यूट्यूब पे काफी नया नवेला है, देन प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। कहानी की शुरुआत होती है 23 जून से। फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद 12 बच्चे और उनका 25 साल का कोच एकापोल ने सोचा कि वो पास ही के एक गुफा ताम लुंग को एक्सप्लोर करेंगे। एकापोल जो कि उनका कोच था, वो पहले भी इस गुफा में जा चुका था। तो बच्चों ने अपने साइकिल्स और जूते गुफा के बाहर ही छोड़ के बस टॉर्च लेके गुफा के अंदर चले गए। उनका प्लान था कि वो 1 घंटे के अंदर गुफा को एक्सप्लोर करके वापस आ जाएंगे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक से मानसून की भारी बारिश होना शुरू हो गई। लाखों गैलन्स पानी पहाड़ों से सीधा उस गुफा में घुसने लगा। जब बच्चे गुफा से वापस मुड़े तब रास्ता मानो गायब हो गया था। बहती हुई पानी की दीवार ने उन्हें रोक दिया था। इसी वजह से मजबूरी में उन्हें गुफा के और अंदर जाना पड़ा। सूखी जगह की तलाश में वो गुफा के और अंदर जाते चले गए और बारिश का बहता हुआ पानी भी उनका पीछा कर रहा था। एंड फाइनली 4 किलोमीटर गुफा के नीचे चलने के बाद उन्हें एक सूखी जगह मिल गई थी। एंड फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम यही जगह उनका घर था एंड शायद से उनकी कब्र भी। अब इन बच्चों का एक हेड कोच भी था जो कि है ये आदमी। अब हेड कोच को खुद पता नहीं था कि बच्चे प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली गुफा एक्सप्लोर करने गए हैं। एंड क्योंकि प्रैक्टिस को खत्म हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे, बच्चों के पेरेंट्स ने हेड कोच को कॉल करना चालू कर दिया। अब हेड कोच खुद कंफ्यूज था कि इतने टाइम से बच्चे गए तो गए कहाँ। हेड कोच ने बिना कोई समय गवाए डायरेक्टली पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड पुलिस भी ऑन पॉइंट बच्चों को ढूंढने में लग गई। पुलिस के साथ साथ हेड कोच, बच्चों के पेरेंट्स और लोकल्स भी बच्चों को ढूंढ रहे थे। अब उन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था जो कि उनके साथ केव में नहीं गया था। उसने पुलिस को बताया कि उसने उन 12 बच्चों को ताम लुएंग केव के बारे में बात करते हुए सुना था। पुलिस बिना कोई टाइम गवाए ताम लुएंग केव के एंट्रेंस के पास पहुंच गए एंड वहां पर उन्हें दिखे बच्चों के साइकिल्स और शूज जो कि उन्होंने केव में अंदर जाने से पहले वहां पर छोड़े थे। नाउ द प्रॉब्लम वाज कि भारी बारिश की वजह से एंट्रेंस ही पानी से भरा हुआ था, तो सोचो अंदर की हालत क्या होगी। इस विजुअल को देख के पेरेंट्स के बीच हाहाकार मच गया था। सारे पेरेंट्स रोते हुए गुफा के बाहर खड़े थे, ये सोच रहे थे कि क्या उनके बच्चे जिंदा भी होंगे या नहीं। इसी टाइम पे थाईलैंड की गवर्नमेंट को भी स्टेप इन करना पड़ता है, क्योंकि ये अब कोई नॉर्मल बात नहीं थी। 12 बच्चे इन टोटल मिसिंग थे, तो प्रेशर अब गवर्नमेंट के ऊपर भी आ गया था। गवर्नमेंट ने अपने हेवीली ट्रेन्ड नेवी सील्स को अंदर डाइव करने के लिए भेजा, लेकिन ये कोई नॉर्मल डाइविंग मिशन बिल्कुल नहीं था। अब थांग लुंग गुफा जो है वो कोई स्ट्रेट सीधा टनल नहीं है एंड ये गुफा इतनी ट्विस्टेड है कि गुफा कोई भूल भुलैया से कम नहीं है। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम की जगह इतनी छोटी और नैरो है कि डाइवर्स ने अगर ऑक्सीजन टैंक भी पहन लिया तो उसके साथ वो लोग अंदर नहीं जा सकते। बट बच्चों की चिंता इतनी थी कि डाइवर्स ने बिना किसी इक्विपमेंट, बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के ही पानी में डाइव मार दी। अब गुफा के अंदर का पानी इतना गंदा था कि डाइवर्स को पानी के अंदर उनका खुद का हाथ भी नहीं दिख रहा था। करंट इतना तेज था कि डाइवर्स के मास्क उनके चेहरे से उतर रहे थे। एंड वो डाइवर्स बहादुर तो जरूर थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो केव डाइविंग के एक्सपर्ट्स नहीं थे। इन डाइवर्स को अब मदद की सख्त जरूरत थी। तभी एंट्री होती है रिक सेंटोन और जॉन वेलेंटाइन की। ये 2 ब्रिटिश डाइवर्स दुनिया के सबसे बेहतरीन केव डाइवर्स माने जाते हैं। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चों को गुफा के अंदर गए 9 दिन बीत गए थे एंड ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि बच्चे अब वापस नहीं मिलने वाले हैं। बट सडनली आउट ऑफ नोवेयर जुलाई 2 को एक चमत्कार हुआ। रिक और जॉन गुफा के अंदर तो पहुंच गए थे, बट और नीचे जाने के लिए उन दोनों ने रस्सी बांधना चालू किया एंड अचानक से उन्हें उस अंधेरे में चमकती हुई आंखें दिखी। वो सारे बच्चे जिंदा थे। पूरे थाईलैंड में खुशी की लहर सी उठ गई। बट डाइवर्स जानते थे कि असली मुसीबत तो अब शुरू हुई है। उनके लिए उन्हें ढूंढना तो बहुत आसान था, बट बाहर निकलना नामुमकिन। बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन बच्चों को तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो 9 दिन से भूखे थे, इस वजह से बहुत कमजोर भी हो गए थे। उन्हें बाहर निकलने के लिए पूरे 1 घंटे तक पानी के अंदर डाइव करना था और अगर इस 1 घंटे के रास्ते में बीच में कोई भी बच्चा पैनिक कर जाए तो वो खुद तो डूबेगा पर उसके साथ साथ डाइवर को भी मार देगा। अब वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। गुफा में ऑक्सीजन लेवल 15% तक गिर गया था। गुफा में मौजूद सभी लोगों का दम धीरे धीरे घुट रहा था। अब कोई ना कोई डिसीजन लेने का वक्त आ गया था।
अब ये रास्ता कितना खतरनाक था इसका सबूत 6 जुलाई को मिला। एक फॉर्मर थाई नेवी सील जिसका नाम सामान कुनान था, वो बच्चों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जा रहा था। उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो लोकेशन तक पहुंचा दिए, बट वापस आते वक्त उसका खुद का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया। इन सफोकेशन की वजह से पानी में ही सामान कुनान की मौत हो गई। अब सोचिए, एक ट्रेन्ड कमांडो अपनी जान गंवा बैठा, एंड अब उसी रास्ते से उन्हें 12 डरे हुए बच्चों को निकालना था। ये मिशन सबके लिए अब एक सुसाइड जैसा लग रहा था। रेस्क्यू टीम ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक रेस्क्यू मिशंस के हिस्ट्री में कभी नहीं लिया गया। उन्होंने बुलाया डॉक्टर रिचर्ड हैरिस को, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर और एक डाइवर था। प्लान ये था कि वो बच्चों को अब गाइड नहीं करेंगे, बल्कि अब वो बच्चों को पैक करके लेके जाएंगे। डॉक्टर हैरिस ने सोचा कि वो बच्चों को हैवी ड्रग्स देगा, मतलब बच्चों को पूरी तरीके से बेहोश कर देगा। उन बच्चों को बेहोश करके हाथ पीछे बांधकर ऑक्सीजन मास्क लगाकर डाइवर्स उन्हें किसी लगेज की तरह पानी से खींचते हुए बाहर लेके आने वाले थे। अब ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर पानी के अंदर मास्क लीक होता तो बच्चे पानी के अंदर बेहोशी में ही मर जाते। अब फाइनली 8 जुलाई को उन्होंने सोचा कि वो इस मिशन को शुरू करेंगे। दुनिया भर के 18 एक्सपर्ट डाइवर्स और 100 से भी ज्यादा थाई हेल्पर्स ने एक ह्यूमन चेन बनाई। पहले डाइवर्स अंदर गए, पर फिर भी घंटों तक कोई खबर नहीं आई। अब सबकी धड़कनें रुकी हुई थी। बट देन सडनली पहली एम्बुलेंस निकली। डाइवर्स ने सक्सेसफुली पहले बच्चे को निकाल दिया था। फिर कुछ घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस निकली। ऐसे करते करते 3 दिन तक ये ऑपरेशन लगातार चलते रहा। सारे डाइवर्स थके हुए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक एक करके सारे बच्चों को उस मौत के कुएं से बाहर खींच लिया। एंड आप यकीन नहीं करोगे, जैसे ही आखिरी नेवी सेल गुफा से बाहर निकला, वहां के मेन वाटर पंप ही फेल हो गए एंड पानी की बहुत बड़ी वेव गुफा में भर गई। अगर वो डाइवर कुछ मिनट और उस गुफा में रुकता तो शायद वो जिंदा भी नहीं रहता। फाइनली सारे 13 लोग बच गए। टॉम लुइंग रेस्क्यू ने साबित कर दिया कि इंसानियत और हिम्मत के आगे कुदरत को भी झुकना पड़ता है। एंड बेचारे सामान कुनान की कुर्बानी बेकार नहीं गई। तो गाइज, ये थी वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग केव इंसिडेंट की कहानी। वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड प्लीज यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने के लिए मुझे हिम्मत मिलती है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।